नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम खबर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम नियोजित शिक्षकों की खबर लेकर आ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा को ऑफलाइन करने का मांग किया गया है। वही वार्ड सदस्यों के हवाले से भी खबर है और मु- लोकसभा चुनाव और मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता लालू राबड़ी के हवाले से भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। तो नजर डालते हैं उन प्रमुख खबरों पर। तो लालू यादव का केंद्रीय गृह मंत्री पर पलटवार हुआ है और अमित शाह के बयान पर कि हम माफिया को उल्टा करके सीधा कर देंगे, इस पर लालू यादव ने पहले कहा कि कौन अमित शाह, मैं किसी अमित शाह को नहीं जानता हूं। उसके बाद लालू यादव ने कहा है कि अमित शाह फिर से एक बार फंसेंगे। और वही सम्राट चौधरी ने उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसी में दम नहीं है जो भाजपा को हरा सके। इस हवाले से अन्य खबरें आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वही 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार विदेश से भारत आ गए हैं। आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंग्लैंड के दौरे पर थे, लेकिन दौरे के 2 दिन पहले ही लौट गए हैं। ले आते ही मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा तेज हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने विदेश दौरे से बिहार लौट आए हैं। वो सोमवार के दोपहर इंग्लैंड से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद विस्तारा की फ्लाइट से पटना आए हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। उन्होंने कार को के बंद शीशे से ही मीडिया मीडिया से दूरी बनाए रखी है। सीएम नीतीश 7 मार्च को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने लंदन साइंस म्यूजियम का जायजा लिया। उसके बाद वह स्कॉटलैंड भी गए थे। यहाँ उन्होंने ग्लासगो साइंस सेंटर का भी भ्रमण किया है। सूत्रों की माने तो तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 मार्च को मुख्यमंत्री को बिहार लौटना था, लेकिन वे 2 दिन पहले ही लौट गए हैं। जिसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि 15 मार्च को कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा है। एनडीए सूत्रों की माने तो 2 दिनों में लोकसभा सीटों का बंटवारा भी संभव है। और वहीं अ, अगर हम बात करें कुमार के इस दौरे के बाद लालू यादव का अमित शाह के नहीं पहचानना, तो लालू यादव बोले कि शाह फिर फंसेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मीसा राबड़ी का भी तंज है। सम्राट का पलटवार, उन्होंने 24 घंटे में माफिया को उल्टा लटकाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह पर आज पूरा लालू परिवार हमलावर नजर आया है। सबसे पहले लालू यादव ने उन पर हमला किया। लालू यादव ने अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिस बयान में अमित शाह ने कहा है कि माफिया को उल्टा लटका देंगे। इस पर लालू यादव ने अमित शाह को पहचानने से भी इनकार किया है और उन्होंने कहा कि कौन है अमित शाह। उसके बाद लालू ने कहा कि अमित शाह फंसे थे ना, एक बार फिर फंसेंगे। लालू यादव ने के बाद उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा पूरा नोटबंदी में लूट लिया है, और लूट कर धर लिए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव क्या बोलते हैं, उनकी बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। 15 साल सत्ता चलाने के बाद भी लालू यादव गंभीर नहीं हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। 24 घंटे में उनके बयान का रिजल्ट भी दिख गया है। सम्राट का इशारा सुभाष यादव की ओर था। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा तेजस्वी यह पहले बताए कि उनके साथ रहना कौन कौन चाहता है। और यह सम्राट चौधरी शायद लालू राबड़ी की बहू ऐश्वर्या राय की ओर भी इशारा किया है। और इधर खबर आ रही है समस्तीपुर से। जदयू विधायक अमन हजारी
जख्मी हो गए हैं, सड़क हादसे में घायल हो गए हैं, उनके साथ चालक और उनके एक अंगरक्षक भी घायल हो गए हैं। और इधर एक बहुत ही रोचक खबर आ रही है, जो आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की ज्योति के बाद एक बीपीएससी शिक्षिका ने अपने पति को छोड़ दिया है। वो शिक्षिका ने कहा कि मैं 35,000 कमाती हूँ, तुम 20,000 छोड़ो नहीं तो मरोगे। सहरसा में बीपीएससी से टीचर बनते ही पति को छोड़ा, प्रेमी से पिटवाया। पति होमगार्ड का जवान है। बिहार के सहरसा में बीपीएससी परीक्षा पास कर टीचर बनने के बाद पत्नी ने पति को छोड़ दिया है। पति का आरोप है कि पत्नी कहती है कि वह 35,000 कमाती है और आप मात्र 20,000 रुपया ही कमाता है, लिहाजा वह अब उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अलग नहीं होने पर उन्हें मारने की धमकी भी दी जाती है। और होमगार्ड पति ने बताया कि 6 मार्च को पत्नी की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। उसके बाद उसके पत्नी ने उसे दरभंगा से सहरसा बुलाया। फिर पत्नी के प्रेमी, पिता और भाइयों ने मिलकर पिटाई कर दी। फिलहाल महिला सहरसा में नहीं है। पति ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। हम आपको बता दें कि पति होमगार्ड का जवान है, उसका नाम अनिल कुमार है। वो दरभंगा में उत्पाद कार्यालय में जब प्रस्थापित है। वो सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के बेंगहा वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है। उसकी पत्नी का नाम अनुप्रिया है, जो सदर थाना क्षेत्र के ही गौतम नगर वार्ड 17 की रहने वाली है। दोनों को 2023 में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, देश भर में सीएए नागरिकता कानून लागू हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गैर मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें नियोजित शिक्षकों के हवाले से, तो नियोजित शिक्षक अब 13 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, हाई कोर्ट से कौन सा फैसला आने वाला है। इसके बाद नियोजित शिक्षक आगे की रणनीति अपनाएंगे। और इधर अगर हम बात करें तो राबड़ी समेत महागठबंधन के 5 एमएलसी प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। लालू तेजस्वी भी रहे हैं मौजूद। और बीजेपी जनता, संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। बिहार विधान परिषद के लिए बीजेपी के 3 और महागठबंधन के सभी 5 उम्मीदवारों की आज पर्चा भर दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इस दौरान मौजूद रहे हैं। महागठबंधन की ओर से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली, उर्मिला ठाकुर और माले के शशि यादव ने नामांकन दर्ज किया है। वहीं बीजेपी के मंगल पांडे, अनामिका सिंह, लालमोहन गुप्ता ने नामांकन भरा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की ओर से 5 प्रत्याशियों में से 3 महिला है, इसकी मुझे खुशी हो रही है। और इधर वार्ड सदस्यों के हवाले से खबर आ रही है, वार्ड सदस्यों ने मुहिम छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि जो हमारी मांगों को मानेगा वही देश और बिहार पर राज करेगा। और ये आने वाले चुनाव में वार्ड सदस्य पार्टियों को सबक सिखाने वाली की बात कर रहे हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पर तख्तियां लेकर फोटो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी बात को सुनेगा उसी को वार्ड सदस्यों का वोट जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि वार्ड सदस्यों का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। इस चुनाव में वार्ड सदस्य भी एक मुद्दा रहने वाले हैं। और उधर अगर वही हम बात करें, बीपीएससी में 64,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन दिया जा सकता है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल को है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 40,247 पदों पर प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के 6,061 पदों के लिए अभ्यर्थी सोमवार को से यानी 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
पदों पर प्रधान शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के 61 पदों के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। प्रधान शिक्षक प्रिंसिपल होंगे, लेकिन वो क्लास 1 से 8 तक के लिए होंगे। वहीं प्रधानाध्यापक के लिए जो बहाली निकली है उसमें प्रिंसिपल बनेंगे, वह कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए होंगे। प्रधान शिक्षक के लिए जो नियुक्ति निकाली गई उसमें से आरक्षित वर्ग के लिए 1081 पद और 10,081 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,028 पद और अनुसूचित जाति के लिए 8,041, अनुसूचित जनजाति के लिए 808 है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10,056, पिछड़ा वर्ग के लिए 7,245 पद शामिल है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। वहीं अगर बात करें तो बिहार में जो लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं वैसे अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं। बिहार में 15 वर्ष से नहीं निकली है लाइब्रेरियन की वैकेंसी। सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर वैकेंसी निकालने की अपील की गई है। बिहार में पिछले 15 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकली है। 7,000 से अधिक पद खाली हैं। लगातार अभ्यर्थी इस बहाली निकालने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर उपेंद्र नाथ चौबे की ओर से सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है। तो लाइब्रेरियन की बहाली के लिए अब जो लाइब्रेरियन का पद 15 वर्षों से इस पर वैकेंसी नहीं निकली है, इससे लेकर अब लाइब्रेरियन संघ जो है तो सरकार से मांग कर रही है कि अब लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। वहीं आपकी काम की खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार के लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, सोलर पैनलों पर 40% का अनुदान, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी। इस योजना में लाभार्थी को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होगी, जिससे हर महीने करीब 1,000 रुपए की बचत होगी। इस लाभ के लिए अपने नजदीकी डाकघरों में अपना निबंधन किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण जो इसका जो है तो जो भी बिजली आप ज्यादा उत्पन्न करेंगे तो आपसे सरकार खरीदेगी और आप फ्री में बिजली जलाने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। और वही देश के लिए गौरव की खबर है। 5,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण हुआ है। भारत का एक और बढ़ता कदम, जिसमें पूरा चीन और आधा यूरोप जद में है। एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी से एक साथ कई टारगेट को साधा जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हार्डली एडवांस्ड वेपन सिस्टम है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है, जिसकी वजह से एक ही मिसाइल अलग अलग लोकेशन पर कई बार हेड से निशाना दाग सकती है। तो यह गौरव का पल है और भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।